टॉपिक है method of solving first order first degree differential equation. तो ये मेथड ऑफ सॉल्विंग फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारे पास ये अगला टॉपिक है। तो इससे हम क्या करना है, जो फर्स्ट ऑर्डर मींस डी वाई बाई डी एक्स, फर्स्ट ऑर्डर यही होता है डी वाई बाई डी एक्स, और फर्स्ट डिग्री दैट इज द पावर ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1। तो ऑर्डर 1 है, सॉरी फॉर माई बैड हैंड राइटिंग, ऑर्डर इज इक्वल टू 1 एंड द डिग्री इज ऑल्सो 1। तो ऑर्डर भी 1 है, डिग्री भी 1 है। तो इससे हमें क्या करना है, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना है जो फर्स्ट ऑर्डर एंड फर्स्ट डिग्री की है। तो सपोज कोई एग्जांपल ले लेते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स अपॉन 2 माइनस वाई, एंड ऑफ कोर्स वाई इज नॉट इक्वल टू 2 बिकॉज ये क्या होगा, अनडिफाइंड हो जाएगा। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस एक्स बाई 2 माइनस वाई। तो पहला जो फॉर्म है, पहले एग्जाम्पल नहीं देखते हैं, अब बता देते हैं मेथड क्या है। जो मेथड है वो है वेरिएबल सेपरेबल। द मेथड इज वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म, वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म क्या है कि अगर कोई फंक्शन दिया है दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई, अगर कोई फंक्शन दिया है, सपोज दैट दे रखा है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, अगर ये सेपरेबल है दो फंक्शंस में, दैट इज एफ ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जी ऑफ एक्स एंड एच ऑफ वाई। अगर ये इस तरह से है, मतलब एफ ऑफ एक्स वाई अगर सेपरेबल है, मतलब एक्स का जो वेरिएबल है उसको वो अलग फंक्शन है, एंड जो वाई का वेरिएबल है वो अलग फंक्शन है, अगर ये इस तरह से है तो हम इसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगा सकते हैं। सो अब अगर हम एग्जांपल देखते हैं, सपोज डी वाई बाई डी एक्स is equal to 1 plus x and 2 minus y, y is not equal to 2 means 2 minus y is not equal to 0। तो इससे हमारे पास ये क्या है, इसमें y का अलग फंक्शन है, x का अलग फंक्शन है, दैट इज वेरिएबल सेपरेबल है। तो हम इसको क्या करेंगे, डी वाई बाई 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू डी एक्स, सॉरी 1 प्लस एक्स नहीं, y में क्या होगा 2 माइनस वाई आएगा, एंड x में क्या आएगा 1 प्लस एक्स आएगा। नाउ ये सेपरेट हो गए, ये y का जो वेरिएबल है वो dy के साथ आ गया, जो x वाला फंक्शन है वो dx के साथ आ गया। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो इससे क्या हो गया 2 माइनस वाई डी वाई इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स डी एक्स। सो इसको अगर हम इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा, 2y माइनस वाई स्क्वायर बाई 2 इज इक्वल टू एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c1। सपोज ये इसके साथ एक कांस्टेंट भी आएगा क्योंकि वो है डेफिनेट नहीं है, कोई लिमिट नहीं दे रखी है, तो उसके साथ एक कांस्टेंट आएगा। तो क्या हो जाएगा 2y मीन्स सेम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा 4y माइनस वाई स्क्वायर ओवर 2 इज इक्वल टू 2x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 2c1 ओवर 2। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4y प्लस c इज इक्वल टू 0, वेयर c इज इक्वल टू 2c1, एक कॉन्स्टेंट ले लिया c। तो ये इससे क्या आया, ये हमारे पास आ गया।
तो ये हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था, उसको उसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लगाया, मीन्स जो x का फंक्शन है उसको dx के साथ रखा और जो y का फंक्शन है उसको dy के साथ रखा, और उसके बाद फिर हमने इंटीग्रेट किया दोनों साइड और वेरिएबल सेपरेबल से हमने उसकी इक्वेशन निकाल दी। तो ये है वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म। सो ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है ये ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट ऑर्डर की होनी चाहिए, दैट इज ओनली dy by dx इज प्रेजेंट, नो हायर डेरिवेटिव फॉर्म, that is d2y by dx2, and the degree must be 1, means also degree must be 1 and the order also 1. तो डिग्री मीन्स दैट इसकी पावर जो होनी चाहिए 1 ही होनी चाहिए, नॉट dy by dx का होल स्क्वायर होल क्यूब, ये नहीं होना चाहिए, बस dy by dx होना चाहिए, इसकी पावर भी 1 होनी चाहिए, मीन्स ऑर्डर 1 एंड डिग्री 1, ये ध्यान में रखना है, तभी उसमें वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म लग पाएगा। अगर हायर ऑर्डर या हायर डिग्री का होगा तो उसमें वेरिएबल सेपरेबल नहीं लग पाएगा, तो वेरिएबल सेपरेबल के लिए हमें ध्यान रखना पड़ेगा। और एग्जांपल देखते हैं, जैसे dy by dx इज इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेयर 1 प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0। 1 प्लस वाई स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 0, तो dy by डी इक्वल टू क्या हो गया 1, तो इसमें भी वेरिएबल सेपरेबल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा dy by 1 प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू dx by 1 प्लस एक्स स्क्वायर। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड तो क्या हो गया dy by 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू dx 1 प्लस एक्स स्क्वायर। सो इंटीग्रेट करने से हमारे पास क्या आ गया, tan इनवर्स, हमें पता है इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस सम कांस्टेंट c। तो tan इनवर्स x प्लस c इज इक्वल टू tan इनवर्स, एक तरफ y है, tan इनवर्स y, सो हमारे पास ये आ गया, तो tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस c। सो वेरिएबल सेपरेबल से हमने हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखा था फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि इसमें dy by dx है और उसकी डिग्री 1 है, तो इसमें वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं। तो वेरिएबल सेपरेबल लगाया, dy by y का टर्म जो था वो dy के पास लाए और जो x का टर्म था वो dx के पास लाए, उसके बाद उसको इंटीग्रेट कर दिया, तो हमारे पास जो ये रिजल्टिंग इक्वेशन आ गई। नाउ व्हाट क्वेश्चन क्या है, फाइंड दी मतलब मेथड ऑफ सॉल्विंग, हमें वही सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, dy by dx इज इक्वल टू -4x वाई स्क्वायर, एंड कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0, ये कंडीशन दे रखी है। तो क्या हमें क्या करना होगा, dy by y स्क्वायर इज इक्वल टू -4x dx, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो हमारे पास क्या आ गया dy by y स्क्वायर इज इक्वल टू इंटीग्रेटिंग 4x dx। तो इसके हमारे पास क्या आ गया -1 बाई वाई, क्योंकि y 1 अपॉन वाई स्क्वायर का क्या होगा y की पावर -2 पर जाएगा, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा dy में y -2 प्लस 1 अपॉन -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू -1 बाई वाई इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ 4x स्क्वायर बाई 2 प्लस सम कांस्टेंट c। तो ये गया नेगेटिव नेगेटिव गया, तो हमारे पास क्या आ गया एक्स स्क्वायर मीन्स हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 1 अपॉन ये 2 है 2x स्क्वायर प्लस c। तो हमारे पास नहीं -c, क्योंकि नेगेटिव से नेगेटिव जाएगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, मीन्स ऐसे नेगेटिव से नेगेटिव गया तो -c, तो -c आ गया। अब हमें कंडीशन, ये हमारे पास इस इक्वेशन से जो हमारे पास दे रखा था dy by dx इक्वल टू -4xy स्क्वायर, इसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया क्योंकि इसकी डिग्री भी 1 है एंड ऑर्डर भी 1 है, तो इसमें हमने वेरिएबल सेपरेबल लगाया, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई y इक्वल टू 1 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस c,
कॉन्स्टेंट सी, लेकिन इसमें क्वेश्चन में कंडीशन दे रखी है y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो जब x 0 है, तो व्हेन x इज इक्वल टू 0 दिस इम्प्लाइज y इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू 1 दे रखा है, जब x इज इक्वल टू 0 है तो हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे, तो 1 इज इक्वल टू 2 इंटू 0 माइनस सी। तो इससे क्या आ गया, 1 इज इक्वल टू माइनस 1 बाई सी, सो c इज इक्वल टू माइनस 1। c की वैल्यू आ गई, c की वैल्यू, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ c, पुट द वैल्यू ऑफ c इन इक्वेशन फर्स्ट। ये सपोज इक्वेशन फर्स्ट है, तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1, c की वैल्यू माइनस 1। तो ये क्वेश्चन दे रखा था हमारे पास और इसमें कंडीशन दे रखी थी y इज इक्वल टू 1 व्हेन x इज इक्वल टू 0। तो इसको हमने सॉल्व किया तो हमारे पास क्या आ गया, y इज इक्वल टू 1 अपॉन 2x स्क्वायर प्लस 1। सो वेरिएबल सेपरेबल यही है, अगर किसी भी इक्वेशन की डिग्री 1 है और ऑर्डर 1 है, मीन्स हाईएस्ट डेरिवेटिव उस इक्वेशन में क्या प्रेजेंट है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव, एंड उसकी जो पावर है वो 1 है, उसी में सिर्फ वेरिएबल सेपरेबल लगा सकते हैं।